Hello students, today we are starting our lecture on physics and today's topic is Introduction to Motion or Basics of Motion. This class is suitable for class 9th students and it is useful for class 10th students also. So both can take this lecture. So we will see introduction and basic concept of motion. In today's video, we will see some examples of motion, then we will see definition of motion, and in the last we will see one type of motion, that is linear motion, or we can say motion in a straight path. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम मोशन को पढ़ते क्यों हैं। मोशन को पढ़ने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि हमारे एवरीडे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ मोशन कर रहे होते हैं। हमें जानना होता है कि वो मोशन कितना है, हमें उसे मेजर करना रहता है। कुछ एग्जांपल्स हैं मोशन के, जैसे जो हमारे पक्षी हैं वो उड़ते हैं, जो हमारी मछलियां हैं वो स्विम करती हैं, जो हमारा ब्लड है वो वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर भी फ्लो करता है। ठीक है, हमारी जो कार है वो मूव करती है एक जगह, तो वो भी मोशन है। एटम्स भी अपने ऑर्बिट में मोशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स भी किसी पार्टिकल के अंदर मॉलिक्यूल भी किसी सॉलिड के अंदर मोशन में रहते हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट भी मोशन के अंदर हैं। स्टार्स भी कहीं ना कहीं मोशन कर रहे हैं, गैलेक्सीज भी मोशन कर रही हैं। तो मोशन का जो एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है, इसीलिए मोशन जो टॉपिक है वो भी आपको बहुत डिटेल और इन डेप्थ में समझना जरूरी है। तो हम जो है कभी कभी देखते हैं कि जो एक कार है वो एक जगह रखी हुई है और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे चल के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। तो उसने एक तरीके से अपनी पोजीशन में टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज किया है। ठीक है, तो इसी को स्टडी कर रहे हैं हम मोशन के अंदर। उसने कितनी स्पीड के साथ अपनी जगह को चेंज किया, तो वो चीज हम स्पीड के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, तो वो एक अलग चैप्टर है। तो आज हम कंसर्न है सिर्फ मोशन के लिए, हम उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे पहले। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें मोशन दिखाई नहीं देता है। तो अगर हमें मोशन का कॉज दिखाई नहीं दे रहा, सपोज हमारी जो पेड़ की पत्तियां हैं वो हिल रही हैं, बट वो क्यों हिल रही हैं हमें वो दिख नहीं रहा है। वो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो पत्तियां मूव हो रही हैं या मोशन कर रही हैं, हमें वो फोर्स नहीं दिख रहा, पर पत्तियां मूव कर रही हैं। इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा जिसकी वजह से ये मूव कर रही हैं। अब हमें ये कैसे पता कि फोर्स है या नहीं, तो हम ये जानते हैं कि बिना फोर्स के कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता। और ये हमें किसने बताया था? ये हमें न्यूटन ने बताया था। तो जब हम न्यूटन की बात करेंगे तो उसमें समझेंगे कि न्यूटन ने क्या क्या बोला था। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई वस्तु है जो अपनी जगह चेंज कर रही है, तो कोई ना कोई फोर्स उस पर जरूर एक्ट किया होगा, तभी उसने अपनी जगह को चेंज किया है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखते हैं। डेफिनेशन क्या है मोशन की, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम उसको क्या बोल देंगे? मोशन बोल देंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये नीचे एक बॉय यहां पर है। ठीक है, इस बॉय को मान लीजिए ये पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है। ये जो बॉय है मान लीजिए ये पॉइंट ए पर खड़ा हुआ है, और कुछ समय बाद ये जो बॉय है मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो इस बॉय को अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कुछ समय लगा होगा, और इसने कुछ ना कुछ दूरी जो है वो ट्रेवल की होगी। तो हमें दोनों को मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले
डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं उसकी पॉइंट ए से। तो यहाँ पे पॉइंट ए जो होगा उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है। इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है या जहां से मोशन को मेजर किया जा रहा है, यहाँ या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां से हम उसको नाप रहे हैं दूरी को, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। पहली चीज हम क्या मेजर करेंगे, हम उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब किसके साथ करेंगे, टाइम के साथ। तो हमें दोनों चीजों को मेजर करना है। यहाँ पे हम टाइम को मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। जब हम टाइम को मेजर कर रहे हैं तो हम सेकेंड्स में टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। और जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर फुट या फिर इंचेस में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना है हमको कि मोशन को जब भी हमें स्टडी करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन को स्टडी करना है। और डेफिनेशन हमें याद रखनी है ये वाली, ठीक है। वी कैन डिफाइन मोशन एज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है पिछली स्लाइड में रेफरेंस पॉइंट का। यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। तो जब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट उसको डिस्क्राइब करते हैं। हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। तो सपोज आपका एक कोई दोस्त है जिसका नाम राम है, ठीक है। उसने कहा मेरा जो गांव है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो जब राम ने आपको अपने गांव की लोकेशन बताई तो उसने रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, रेलवे स्टेशन को उसने रेफरेंस पॉइंट लिया। उसने बताया कि मेरा गांव रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसी रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, हम वहीं से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। एक चीज हमें याद रखनी है, ये हमने यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट की ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि मोशन को हम ऑब्जर्व किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको मोशन किस किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लो आप कोई, मान लीजिए बस है, ठीक है। और वो अपनी सी स्पीड से रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो जो कोई बंदा उस बस के अंदर बैठा हुआ है, वो बंदा जब विंडो से बाहर की तरफ देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, तो ठीक है। तो अगर आप उस बंदे की आंखों से देखो जो बस के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं। पर एक्चुअल में क्या पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस बंदे को लगता है जो बस के अंदर बैठा है कि पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। अब हम दूसरा केस समझते हैं। हम दोबारा से उसी बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस मूव कर रही है, लेकिन इस बार आपका एक दोस्त जो है वो रोड के किनारे खड़ा हुआ था। उसने बस को चलते हुए देखा जिसमें आप बैठे थे। तो आपके दोस्त के लिए, जो दोस्त आपका रोड के किनारे खड़ा हुआ है, उस दोस्त के लिए आप जो हो वो मोशन में हो, क्योंकि आपकी बस जो है वो चल रही है और आप उसी बस के अंदर में बैठे हुए हैं। तो बस और आप उस दोस्त के लिए, जो दोस्त आपका रोड के किनारे खड़ा हुआ है, वो दोनों मोशन में है, ठीक है। अब हम तीसरा केस देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बस में बैठे हुए हैं और आपका दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है। तो इस केस में आपके लिए आपका दोस्त क्या है, स्टेशनरी है,
ठीक है। तो मोशन को जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमेशा हम किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट में करेंगे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट में आपको बता चुका हूं, ओरिजिन पॉइंट, जो ओरिजिन पॉइंट है उसके अबाउट में करेंगे। तो जब भी हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम हमेशा एक चीज देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, या किसके अबाउट वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको और भी आगे समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो प्रोस्पेक्टिव जो होता है देखने वाले का, उसके नजरिए के हिसाब से हम मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज और समझते हैं कि मोशन कई तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एक मोशन हो सकता है स्ट्रेट लाइन के अबाउट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सीधे पथ पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे सीधे चल रहा है, ठीक। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ में चलेगा, एक लाइन के अबाउट चलेगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अब एक दूसरा केस समझिए, मान लीजिए कोई बॉल है, उसको आपने धागे से बांध लिया और उसको पकड़ के आप गोल गोल घुमा रहे हैं, तो जो बॉल है वो गोल घूम रही है, यानी ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल इसका आप टायर को भी ले सकते हैं। टायर जो होता है वो कैसे घूमता है, गोल घूमता है, तो वो कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तीसरा टाइप क्या हो सकता है, वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन जैसे कोई चीज अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे घूम रही है, या जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो वो भी एक तरीके का मोशन है, चाहे वो बहुत माइनर सा मोशन है, लेकिन उसको भी हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो इनकी स्टडी हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। पहले हम स्ट्रेट लाइन का मोशन स्टडी करेंगे, देन हम स्टडी करेंगे सर्कुलर पाथ का मोशन, ठीक है। फिर हम यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको आराम आराम से समझते चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं, तो मोशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। पहले ये आपका पहला प्रकार है मोशन का, ठीक है। ये सबसे सिंपल टाइप का मोशन है, सबसे पहली बात, ठीक है। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट, ठीक है। और जो दूसरा हमें पॉइंट याद करना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक लाइन के टाइप से चलेगा, सीधा चलेगा एक पाथ पे, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ पर खड़ा हुआ है 10 बजे, ठीक है। घड़ी में उस टाइम पे क्या बज रहे थे, 10 बज रहे थे। तो 10 बजे कोई ऑब्जेक्ट था, वो ओ पर खड़ा हुआ था। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, ठीक है, वो ओ पर खड़ा हुआ था, ठीक है। वो ओ से चल के पहुंचा, कहां पर पहुंचा, वो ओ से चल के सी पे पहुंचा। जब वो ऑब्जेक्ट ओ से सी पर पहुंचा, तो उसको सपोज 5 मिनट लगे सी तक पहुंचने में, ठीक है। फिर वो ऑब्जेक्ट सी से बी पर पहुंचा, फिर मान लीजिए उसको 2 मिनट और लगे। फिर वो ऑब्जेक्ट बी से मूव करके ए पर पहुंचा, तो मान लीजिए 10 मिनट और लगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, टोटल टाइम नोट कर लिया कि भाई 10 मिनट यहां लगे, 5 मिनट यहां लगे और 5 मिनट यहां लगे। तो यहां मान लीजिए 10 मिनट लगे, ठीक है, यहां 10 मिनट लगे, यहां मान लीजिए 5 मिनट लगे, और यहां पे मान लीजिए फिर से 10 मिनट लगे, ठीक है। और ये जो है 0, 5, 10, 15, 20, ये जो है डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट ए से वापस मूव करके मान लीजिए बी और सी को होता हुआ सी पे आके खड़ा हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चला था ओ से ए तक पहुंचा, फिर ए से बी पर आ गया और फिर सी पर आ गया। तो आप ये बताइए मुझे, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, ठीक है। उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 25 किलोमीटर ये करा उसे सी तक आने में, फिर 35 किलोमीटर यहां तक आया तब हो गया बी तक,
और ए तक जब आया तो टोटल कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो गया 60। तो जब ओ से ए तक चला, कितना चला, 60 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर जब वो ओ ए से बी तक आया, ओ से बी तक वापस आया, तो कितना वापस आया वो कितना आया, 60 माइनस 35, तो कितना हो गया 25 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, फिर बी से सी पे पहुंचा तो 10 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, बी से सी पे 10 किलोमीटर ये हो गया। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 60 प्लस 25 प्लस 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 प्लस 10 17, 18, 19, 95 किलोमीटर। ठीक है, ये 95 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई, 95 किलोमीटर। और टोटल टाइम उसको कितना लगा इसको ट्रेवल करने में, तो 10 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 10 मिनट कितना हो गया, 20 और 25 मिनट तो यहां लग गया उसको। ठीक है, 25 मिनट तो यहां लग गए ओ से ए तक आने में। ठीक है, फिर वो ए से वापस बी तक गया तो 10 मिनट उसको फिर लगे होंगे, तो 10 मिनट यहां लगे फिर। ठीक है, ओ से बी तक, ए से बी तक, सॉरी ए से बी तक जाएगा, यहां पे ए से बी तक, सॉरी ये बी तक आ गया था। ठीक है, तो ए से बी तक गया तो 25 किलोमीटर चलने में उसको कितना लगा, 10 मिनट लगा। ठीक है, फिर बी से जब सी पे गया तो फिर उसको 5 मिनट लगा, 5 मिनट उसको फिर लगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, 25 प्लस 10 35 और 5 40, तो 95 किलोमीटर उसने कितने मिनट में कवर करा, 40 मिनट्स में। ठीक है, तो अगर हमको इसकी स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि मुझे मोशन समझाना है तो मुझे स्पीड उसकी निकाल के आपको समझानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस टोटल कितना था, 95 किलोमीटर, तो 95 किलोमीटर आ जाएगा ऊपर, और टाइम कितना लगा उसको, टोटल 40 मिनट्स। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ एक रिजल्ट, तो वो इसकी हो जाएगी क्या, स्पीड। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 2.37। अब हमारा डिस्टेंस किस में हमने मेजर करा था, किलोमीटर में मेजर करा था। यहां पे देखिए ये किलोमीटर में हमने मेजर करा था, और स्पीड हमने किस में मेजर करी थी, मिनट्स में मेजर करी थी। ठीक है, तो ये मिनट्स में है, तो ये क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, उसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो हम मोशन को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम ये पता कर पाए कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितना टाइम ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, हम उसकी स्पीड निकालते हैं, हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं, हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। तो इस सबसे पहले हमें ये मोशन स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम उसकी स्पीड निकाल पाएंगे, तभी हम उसकी वेलोसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आपने मोशन को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। हम अब आगे देखते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम अगले प्रकार का मोशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।